नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक आदमी की वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि उसके साथ एक बच्चा बैठा हुआ है उसका, और उसकी गोद में एक और छोटा नौमौलूद बच्चा है जो अभी पैदा ही हुआ है और डॉक्टर्स ने ला के उसको दिया है, और वो ज़ारों की तार उस बच्चे को अपनी गोद में लेके रो रहे हैं। और जैसे ही ये वीडियो वो बनाते हैं और ये किसी अपने ऐसे सोशल मीडिया ऐप पे फेंक देते हैं और वो वीडियो वायरल हो जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस बाप के साथ जो है ये क्या वाक़या पेश आया कि लोग तो खुश होते हैं जब बच्चा होता है, तो ये क्यों ज़ारों की तरह रो रहे हैं, फूट फूट के रो रहे हैं कि सबको इन्होंने हिला दिया है, और सारे जो है वो देख के परेशान हो गए हैं कि ये क्या वजह बनी। तो नाज़रीन, दरअसल वजह ये बनी कि ये जो ऐनक वाला एक आदमी आप देख सकते हैं, इसकी गोद में इसका 8 साल का एक बच्चा बैठा हुआ है, और उसकी गोद में जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो बच्चा ला के देते हैं कि ये ले, आपके घर बेटा हुआ है। ये खुशी का लम्हा है कि आपके घर बेटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये ज़ारों की तार रो रहे हैं। वो इसलिए रो रहे हैं कि जिस माँ ने इस बच्चे को जन्म दिया था, वो इस बच्चे को जन्म देते ही इस दुनिया से कूच करके इस दुनिया से चली गई। इसलिए ये जो बाप बेटा वो रो रहे हैं, क्योंकि उनको तो पता है कि हमारे साथ ये क्या मामला पेश आया, वो किस कर्ब से, किस दुख से गुजर रहे हैं। लेकिन अभी जो बच्चा पैदा हुआ है उसको नहीं पता कि उसके ऊपर कौन सी कयामत टूट गई है। तो वो जो बाप है, वो जो शौहर है, वो जो बेटा है, वो ज़ारों के तार रो रहा है कि एक जो शौहर है उसकी बीवी चली गई, जो बेटा है 8 साल का उसकी भी माँ चली गई, जो बेटा अभी पैदा हुआ है उसकी भी माँ चली गई। नाज़रीन, मामला कुछ यूँ हुआ कि इस आदमी की जो अहलिया थी, वाइफ थी इसकी, वो प्रेग्नेंट थी और उसको क्रिटिकल जो उसकी कंडीशन है उसमें उसको हॉस्पिटल लेके आया जाता है घर से। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपकी जो मिसेस है इनकी हालत जो है बड़ी ख़राब है, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये बच्चे सर्वाइव कर पाएंगी भी कि नहीं कर पाएंगी। तो डॉक्टर्स जो हैं वो 7 से 8 घंटे इस औरत को बचाने में लग जाते हैं। बच्चे की पैदाइश हो जाती है इस दौरान, और डॉक्टर्स उस माँ के पेट में से बच्चा तो निकाल देते हैं, लेकिन उस माँ को बचा नहीं पाते। वो औरत जिसने इस बच्चे को जन्म दिया, वो उस बच्चे को गोद में पकड़ नहीं सकती, उसको देख नहीं सकी कि ये मेरा बेटा है। इसकी शक्ल सूरत किस पे गई है, इसका रंग किस पे गया है। वो जो बच्चा है वो अपनी माँ से महरूम हो जाता है, माँ की ममता से महरूम हो जाता है। माँ जो है वो अपने बच्चे को आगोश में नहीं भर सकी और इस दुनिया से चली जाती है। तो नाज़रीन, जैसे ही ये बच्चा होता है तो वो जब जाके डॉक्टर्स उसके बाप को देते हैं, तो उसका बाप एक वक्त के लिए तो बड़ी खुशी की खबर होती है कि जी कि हमारे घर बेटा हुआ है और अल्लाह ने औलादे नरीना अता की है। लेकिन दूसरे ही लम्हे एक साइड पे जब खुशी आ रही है, तो दूसरे ही लम्हे इनकी जो जान है वो मुट्ठी में आई होती है कि पता नहीं माँ का क्या हाल है, बीवी का क्या हाल है। और डॉक्टर 7 से 8 घंटे इस माँ को बचाने में लग जाते हैं, लेकिन वो इस माँ को नहीं बचा पाते, और फिर आके कहते हैं कि आपकी जो वाइफ है वो इस दुनिया में नहीं रही। तो उस कर्ब को लेके, उस टेंशन को लेके ये जो शौहर है, ये जो आदमी है, ये रो रहा होता है, और जो है वो बेटा रो रहा होता है कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि एक माँ जो होती है वो सबकी जगह ले लेती है, लेकिन एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। अगर बाप चला जाए या कुछ भी हो जाए, बाप कमाता नहीं है, माँ कमाने लग जाएगी। बाप चला जाए, माँ जो है वो बाप की जगह ले लेगी। दूसरे रिश्ते हैं उनकी कभी कमी महसूस नहीं होने देगी, लेकिन एक माँ जब ना हो, माँ का रिश्ता ना हो, महरूमी हो इस रिश्ते की, तो आपके पास जितने मर्जी रिश्ते हों, चाहे वो आपके साथ जितना मर्जी अच्छा बिहेव करे, जो मर्जी कायनात की चीज़ें आपके पैरों में ला के रख दें, लेकिन जो एक माँ से सुकून मिलता है, जो एक माँ की आगोश होती है, उससे इंसान जो है वो महरूम रह जाता है। तो अल्लाह ताला ये जो आदमी है और ये जो बच्चे हैं इनको सब्र दे। ये जो बच्चे हैं इनको तो नहीं पता कि इनके ऊपर कौन सी कयामत टूट गई है, इनके साथ क्या मामला पेश आ गया। अब ये बड़े होंगे, आहिस्ता आहिस्ता फिर इन्हें पता चलेगा, लेकिन वो जो शौहर है उसको तो पता है ना उसके साथ क्या मामला पेश आ गया है, उसकी जो कायनात है, उसकी जो ज़िंदगी है वो लुट गई है। तो अल्लाह ताला इस शौहर को जो है सब्र जमील अता करे। इस ये जो मासूम बच्चे हैं फूल जैसे, इनको सब्र दे। बेशक सब्र आ जाएगा लेकिन कमी पूरी नहीं होगी। तो अल्लाह ताला हम सब की माओं को जो है वो लंबी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती अता करे, और हम सब के ऊपर हमारी माओं का साया जो है कायम।